बात करेंगे उर्दू पेपर प्रेजेंटेशन के मुतालिक। अक्सर बच्चों का यही सवाल होता है कि सर उर्दू का पेपर कंप्लीट नहीं होता, और दूसरा ये कि इसमें राइटिंग सही तरह से नहीं होती क्योंकि पेपर लेंथी होता है, तो जब हम जल्दी जल्दी लिखते हैं तो हमसे सही लिखा नहीं जाता। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोगों ने उर्दू का पेपर किस तरह उसको सॉल्व करना है, और अगर आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो आप अच्छे नंबर इस पेपर में गेन कर सकते हैं। मैं आपको जो पेपर दिखाने लगा हूँ ये सेकंड ईयर का पेपर है, सॉल्व हुआ पेपर है। अगर आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो अच्छे नंबर गेन कर सकेंगे। तो इंशाई तर्ज है। उसके बाद सवाल नंबर 5 पहले हल हुआ है, जो कि आदमी नज़म है। सेकंड ईयर उर्दू में इसका खुलासा लिखना होता है, नज़म का खुलासा आता है। ये 5 नंबर का सवाल होता है, तो ये आप 10 से 12 लाइन के अंदर लिख सकते हैं। तो ये आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है खुलासा, तो इस तरह आप खुलासा लिख गए और इसके नीचे जितनी जगह पेज की बचती है वो आप खाली छोड़ दें। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट सवाल शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपका नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 4, और ये सवाल है सबक के खुलासे से मुतालिक। तो सबक के खुलासे 2 आते हैं, कोई सा एक आप लोगों ने लिखना होता है। जैसा कि इस पेपर में आपको 10 तक सबक का खुलासा लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो मुसन्निफ का नाम लिखना होता है। पहले 1 नंबर इसका होता है, मिर्जा अदीब मतलब मुसन्निफ का नाम है, और उसके बाद खुलासा आप लोगों ने लिखना। खुलासा आप लोगों ने 2 से 2.5 से 3 पेज के अंदर लिखना, उससे ज्यादा नहीं लिखना। और ये खुलासा आपका सबक के मुतालिक होना चाहिए, अपने पास से नहीं लिखना, बल्कि जो सबक में लिखा हुआ उसी को आपने मुख्तसर करके लिखना है। तो ये खुलासे के आपके 10 नंबर होते हैं, 1 नंबर मुसन्निफ के नाम का होता है और 9 नंबर खुलासे के होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सवाल आपके सामने अटेम्प्ट कैसे हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये पहला पेज है इस खुलासे का। तो ये थोड़ा सा पहला 3 लाइनें पीछे और 3 ये बन जाती हैं, और लास्ट पे सबक का माखद क्या है, तो उस माखद का आप लोगों ने ब्रैकेट में नाम लिख देना। तो इस तरह आपका ये खुलासा अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल जो मैंने अटेम्प्ट किया हुआ पेपर में वो सवाल नंबर 6 है। आप लोगों ने अपनी तरतीब से पेपर हल करना है, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि मजमून आप जल्दी हल कर लें। कुछ बच्चे मजमून को लास्ट पे छोड़ते हैं और वो नज़म और गज़ल की तशरीह पहले करते हैं। तो इस तरह उनका, अगर उनकी स्पीड अच्छी है तो वो इस तरह अटेम्प्ट करें, लेकिन अगर स्पीड इतनी अच्छी नहीं है तो आप पहले मजमून को अटेम्प्ट करें और नज़म और गज़ल के जो अशार की तशरीह है वो लास्ट पर ले जाएं। तो अब इस पेपर में जो मजमून हल हुआ है वो इत्तेहाद आलम इस्लाम है, और आपको पता है मजमून सबसे लेंथी सवाल है, 20 नंबर का सवाल आता है और सवाल नंबर 6 होता है। तो इत्तेहाद आलम इस्लाम तकरीबन 8 से 9 पेज का मजमून आप लोगों ने लिखना होता है 20 नंबर के लिए, तभी जाकर आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह मजमून लिखा हुआ, तो यहाँ से ही शुरू हो रहा है। तो ये पहला पेज है मजमून का, और आप इस तरह देख सकते हैं कि ये शेर की सिंबल लगी हुई है। उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये अरबी आपको लिखी हुई नजर आ रही है तर्जमा। तो इसी तरह आप लोगों ने भी पेपर को अटेम्प्ट करना है ताकि आप लोगों के अच्छे नंबर आ सके। तो आगे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज जो है मजमून का मतलब सेकंड पेज है वैसे तो ये आप देख सकते हैं अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अरबी को हाईलाइट किया हुआ है। इसी तरह ये चीजें आप लोगों ने, और बाकायदा पैरे बने हुए हैं, तो पैरों की सूरत में आप लोगों ने लिखना है, और शेरों को बाकायदा आप लोगों ने उसकी सिंबल के साथ लिखना है, मार्कर के साथ लिखना है। और आगे आप देख सकते हैं अभी ये 2 पेज हुए हैं मजमून के, तो ये तीसरा पेज है ऐसे का, ये भी आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसी तरह आप लोगों ने भी मजमून को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। तो कोई शेर मैंने देखे आप इस तरह लिखा हुआ है और कोई शेर इस तरह भी लिखा है, तो आपने दोनों तरीके इस्तेमाल नहीं करने पेपर में, बल्कि या तो ये तरीका है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इस तरीके से लिखें, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो इस तरीके से लिखें, लेकिन दोनों तरीकों से नहीं लिखना, किसी एक तरीके से लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने जब भी पैरा नया स्टार्ट करना है तो थोड़ी सी जगह छोड़नी है। तो इस तरह आप लोगों ने पैरों की सूरत में अपना ऐसे कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो अब ये देखें ये भी ऐसे ही है, तो ये सारा ऐसे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह आप लोगों ने पैरों की सूरत में अपने ऐसे को कंप्लीट करना है, 8 से 9 पेज के अंदर लिखना है। मैं आपको अपना सारा ऐसे लिखा हुआ दिखा रहा हूँ, पूरा पेपर अटेम्प्ट किया हुआ दिखा रहा हूँ। अगर आप भी इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आप भी अच्छे नंबर इंशाल्लाह उर्दू में गेन कर सकेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे भी आपको मजमून लिखा हुआ नजर आएगा, तो आप देख सकते हैं, ये देख लें आप, शेर बाकायदा इसके अंदर, ये शेर नहीं बल्कि बंद है क्योंकि इसके अंदर 4 मिसरे हैं। तो आप 4 मिसरों को इस तरह लिखें, ज्यादा खूबसूरत लगेगा। अब इस पेज पे आप देख सकते हैं 3 पैराग्राफ बन रहे हैं। पहला पैराग्राफ ये बना है, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ ये है, और तीसरा पैराग्राफ ये वाला है, और तीसरा पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पर भी जा रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये आप देख लें, ये आपके सामने सारा कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह आप लोगों ने भी इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। तो ये सारा कुछ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। शेर आप इस तरह मार्क के साथ हाईलाइट करके लिखें ताकि पढ़ने वालों को खूबसूरत लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे। तो इस तरह ये मजमून ही अभी तक चल रहा है, क्योंकि मजमून 8 से 9 पेज का लिखना होता है, तो वो सारा मजमून लिखा गया आपको नज़र आ रहा है।
तो अब ये देख सकते हैं आप, शेर, पैराग्राफ और बाकायदा मार्कर का इस्तेमाल। तो इसी तरह आप लोगों ने भी इसका इस्तेमाल करना है, मार्कर का, पैराग्राफ को बनाना प्रॉपर। और कोई अगर आपको हदीस, उसके बाद कोई भी कुरानी आयत, तर्जुमा वगैरह, तो उसको भी हाईलाइट करना है और मार्कर का बाकायदा इस्तेमाल करना है। तो इस तरह आप लोगों ने ये ऐसे लिख देना। तो ये ऐसे यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो इत्तेहाद आलमी इस्लाम ऐसे था, तो उसका आखिरी शेर जो लिखा हुआ जहाँ पर ऐसे ख़त्म हो रहा है, कोशिश करनी है कि आखिर पे आप लोग शेर ना लिखें। लेकिन ये ऐसा था कि ये शेर इसके लिए बहुत ज़्यादा फिट हो रहा था, इसलिए लास्ट पे शेर लिख दिया। उठ के अब जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। तो ये शेर बड़ा फिट हो रहा था इस ऐसे के लिए, तो लिख दिया। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है आप मजमून के आखिर में कोई शेर ना लिखें, बल्कि इस तरह जैसे हासिल कर सकेंगे यहाँ पर आपका ऐसे खत्म हो जाए। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नया सवाल देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा है और उसको हम लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 7 हल हुआ। आपको खत आता है तो खत आप लोगों को लिखना है। तो आप देख लें ये किस तरह मार्कर के साथ, प्रॉपर हेडिंग के साथ किस तरह लिखा गया है, और आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह लिखना है, तो आपको इंशाल्लाह अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये खत का तरीका, और बाकायदा पैराग्राफ बने हुए हैं, आपको नजर आ रहे हैं पैराग्राफ। और अगर खत में आपको कोई शेर भी आता है तो आप वो शेर भी लिखेंगे। इसी तरह अगर कोई कॉल वगैरह आता है तो वो भी आप लिख देंगे। तो ये जो आपका खत है ये एक पेज पे खत्म नहीं हुआ, बल्कि अगले पेज पर भी खाती है, वो भी आप देख सकते हैं कि कितना लिखा हुआ। तो ये आप देख लें, अगले पेज पे पहला और दूसरा 2 पैराग्राफ बने हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक अरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखा हुआ, हर नशा आवर शय हराम है। और उसके बाद नीचे आपका वस्सलाम है, आपका मुखलस है, और अलिफ बे जीम है। तो लाम मीम नून भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं तकरीबन 1.5 पेज का ये खत लिखा हुआ। तो अगर आप 1.5 पेज का खत लिख देते हैं तो आपको इंशाल्लाह 10 में से 9 नंबर तो जरूर मिल जाएंगे। तो इस तरह खत लिखने की कोशिश करें। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 3 हल हुआ नसर पारे की तशरीह। तो जो आपको 2 आते हैं आपकी बुक में से, उसमें से आप लोगों ने कोई सा एक अटैम्प्ट करना होता है। तो यहाँ पर जो अटैम्प्ट हुआ वो आप उस मतलब नंबर दें अलिफ या बे, और उसके पहले 2-3 लफ्ज और आखिर वाले 2-3 लफ्ज एक ही लाइन में लिख दें या 2 लाइनों में लिख, बीच में डॉट लगा दें। उसके बाद हवाला मतन लिखें, सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम, ये 2 चीजें हवाला मतन में आती है। 1 नंबर सबक का उन्वान और 1 नंबर मुसन्निफ का नाम का होता है, तो ये आप लिखें। उसके बाद सियाको सबाक आप लिख दें। सियाको सबाक आप लोगों ने 10 से 12 लाइनों के अंदर अंदर लिखना होता है, और कोशिश करें 2 पैराग्राफ में लिखें। अगर आप 2 पैराग्राफ में नहीं लिखना चाहते तो 1 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। तो एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को नसर पार की तशरीह समझाई जाएगी, उसमें हम सियाको सबाक के मतलब डिटेल से बात करेंगे। तो ये सियाको सबाक सिर्फ इतना ही लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे इस नसर पार की तशरीह है, तो हम देखते हैं तशरीह आप लोगों ने कैसे करनी है, कितनी करनी है। तो ये तशरीह आप देख सकते हैं, तशरीह आप लोगों ने कम से कम 2 पेज की करनी है ताकि आपको नंबर मिल सके, क्योंकि आपको पता है 15 नंबर का ये सवाल है और 10 नंबर की उसके अंदर तशरीह है। 1 नंबर मुसन्निफ का नाम का है, 1 नंबर सबक का उन्वान है, और 3 नंबर सियाको सबाक के हैं। तो वो तो नंबर पूरे मिल जाते हैं, लेकिन तशरीह में नंबर करते हैं। तो अगर आप तशरीह 2 से 2.5 पेज की लिखते हैं तो आपको इंशाल्लाह अच्छे नंबर मिलेंगे। मुसन्निफ का नाम था नसीम जादी, तो सबसे पहले उनका थोड़ा सा तारुफ लिख दें, ठीक है। उसके बाद सबक के बारे में थोड़ा सा तारुफ बता दें, और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप जेर तशरीह इक्तबास मतलब जो पैरा उसकी तशरीह करनी स्टार्ट कर दें। और अगर कोई शेर आपको आता तो आप वो लिखें। तो जैसे ये मुझे शेर आता था मैंने लिखा है, तो इससे ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये पहला पेज है तशरीह का। आप नेक्स्ट पेज पे चल के देखते हैं मज़ीद कितनी तशरीह लिखी हुई है। तो ये भी आपको नजर आ रही है, ये भी पूरे पेज पे तशरीह और अगले भी पूरे पेज पर तकरीबन तशरीह है। तो 3 पेज की तशरीह अगर आप लिख देते हैं तो फिर आपको 10 में से इंशाल्लाह 9 नंबर मिल जाएंगे। और तशरीह भी आपने रिलेटेड लिखनी है अपने कंटेंट, ये नहीं अपने पास से गलत तशरीह लिख देनी है, उसके मुताबिक लिखनी है जो आपका सवाल है। तो आप ये देख सकते हैं पैराग्राफ की सूरत में आपको तशरीह लिखी हुई नजर आ रही है, और जो लफ्ज अहम है वो उनको हाईलाइट भी किया गया है। तो इसी तरह आप लोगों ने भी तशरीह लिखनी है और पैराग्राफ की सूरत में लिखनी है। तो ये दूसरा पेज भी कंप्लीट हो गया। तशरीह का तीसरा पेज भी आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। जो चीज आपको लग रहा है कि वो चेकर के लिए ज्यादा बेहतर होगी तो उसको आप लोग जरूर हाईलाइट कर दें। तो ये आपको नीचे नजर आ रहा सब कुछ लिखा हुआ। तो पहली फतह आपका सबक है सेकेंडरी उर्दू में, तो उसमें से ये पैरा लिया गया, तो उसी का पैरा ये लिखा गया, उसी की तशरीह और उसी से रिलेटेड लिखी गई है। तो ये आपको नजर आ रही। तो ये तकरीबन 3 पेज की तशरीह बनती है। इसी तरह अगर आप तशरीह लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसमें से अच्छे नंबर मिलेंगे। अगले पेज पे चलते हैं और हमारा जो आखिरी सवाल है नज़म व गज़ल के अशार की तशरीह, उसको देखते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आप पेपर को देखें तो आपका ये सवाल नंबर 2 है, मतलब इंशाई हिस्सा का पहला सवाल यही बनता है, लेकिन अटेम्प्ट इसको लास्ट में मैंने किया हुआ, तो आपको जहां बेहतर लगे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अलिफ हिस्सा में हिस्सा नज़म होता है और बे हिस्सा में हिस्सा गजल होता है। तो अलिफ हिस्सा में हिस्सा नज़म सवाल नंबर 2 है। तो इसको आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, नज़म का उन्वान लिखें, सबसे पहले शायर का नाम लिखें और जिस शेर की तशरीह लिखनी है, अगर टाइम है तो पूरा लिख दें, नहीं टाइम है तो
शुरू वाले एक दो लफ्ज लिखकर और अगली लाइन में आखिर वाले एक दो लफ्ज लिख दें, मतलब पहले मिसरे के एक दो लफ्ज और दूसरे मिसरे के आखिर वाले एक दो लफ्ज लिख दें और बीच में आप डॉट लगा दें, तो ये आपका शेर लिखा जाएगा। इसका आप मफहूम लिखें। मफहूम लिखने का फायदा ये होता है कि पेपर चेकर होता है उसको पता चल जाता है कि बच्चे को मफहूम पता है शेर का, तो वो फिर आपकी तशरीह को इग्नोर भी कर सकता है, मतलब नंबर दे सकता है, पढ़े बगैर भी दे सकता है। तो उर्दू का पेपर भी वैसे भी नहीं देखा जाता, इसमें ज्यादातर आपका प्रेजेंटेशन ही देखी जाती है, अगर अच्छी है तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये तशरीह आपके सामने लिखी हुई। तो दो शेर होते हैं हिस्सा है नज़म के, तो आप कोशिश करें कम से कम 4 पेज की तशरीह कर दें, मतलब 2-2 पेज की तशरीह लिख दें या 1.5-1.5 पेज की, तो कम से कम हर सूरत में हो, तो इससे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे भी आपको ये तशरीह नजर आ रही है शेरों की, तो पहले शेर की तशरीह आपको नजर आ रही है फिलहाल। तो जो शेर आपको बीच में आते हैं, जो आपको अक़वाल आते हैं, जो ज़रबुल मिसाल आती है इसके अंदर, वो आप जरूर लिखें। तो ये पहला शेर है, इसकी तशरीह आप लोगों को 2 सफ़ों पे नजर आई है। तो ये पहले शेर की तशरीह थी। नेक्स्ट पेज पे चल के नेक्स्ट जो शेर है हिस्सा नज़म का, उसको देखते हैं। पहले मिसरे के एक दो लफ्ज और दूसरे मिसरे के आखिर वाले एक दो लफ्ज दूसरे शेर के भी लिख दें, उसी तरह मफहूम लिखें और तशरीह अपनी शुरू कर दें और पैराग्राफ की सूरत में तशरीह लिखें और जो चीज़ हाईलाइट करने वाली उसको ज़रूर हाईलाइट करें और अपने पैराग्राफ की सूरत में अपनी तशरीह कर दें। तो ये तशरीह आप लोगों को नज़र आ रही है। तो इस तरह अगर आप तशरीह लिखते हैं तो आपको इंशाल्लाह इसमें भी अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये चीज़ आपके सामने है, तशरीह आपकी ख़त्म हो गई। हिस्सा नज़म की तकरीबन 4 पेज की बनी जाती है। तो उसके बाद आगे आप हिस्सा गज़ल को शुरू कर देंगे, मतलब लास्ट सवाल है आपका, सवाल नंबर 2 का बी पार्ट है और ये भी 10 नंबर का ही सवाल होता है, हिस्सा गज़ल। इसमें अशार की तशरीह पूछी जाती है, तो सबसे पहले शायर का नाम लिखना होता है और उसके बाद 3 अशार आते हैं, उनकी तशरीह करनी होती है। तो शायर के नाम का 1 नंबर है, वो अगर आप सही लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाए। तो 3 अशार आएंगे, तो आप कोशिश करेंगे हर शेर की 1.5 से 2 पेज की तशरीह हो, मतलब आपके 4.5 से 6 पेज तक की तशरीह होगी, तो इंशाल्लाह अच्छे नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो उसी तरह आप लोगों ने पहले मिसरे के 1-2 लफ्ज और दूसरे मिसरे के आखिर वाले 1-2 लफ्ज लिख देने हैं, बीच में डॉट लगा कर उसके बाद मफहूम लिख के और उसके बाद तशरीह शुरू कर देनी है। तशरीह आप लोगों ने पैराग्राफ की सूरत में लिखनी है। जो चीज़ आपको हाईलाइट करना महसूस हो रही हो कि हाईलाइट करनी जरूरी है, तो उसको आप जरूर हाईलाइट करें। उसके बाद आप लोगों ने 1.5 से 2 पेज की तशरीह एक शेर की लिखनी, तो ये आपको नजर आ रही है, पहले शेर की तशरीह है और तकरीबन ये 1.5 पेज की लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये तशरीह खत्म हो जाती है। इसके बाद आगे शेर नंबर 2 शुरू हो गया, शुरू वाले 1-2 लफ्ज और आखिर वाले, और उसके बाद इसका मफहूम लिखा हुआ है और उसके बाद मफहूम के बाद इसकी तशरीह लिखी हुई है। तो ये आपको नजर आ रही है। इसी तरह आप लोगों ने तशरीह लिखनी है और ये दूसरे शेर की तशरीह नेक्स्ट पेज पे भी आप लोगों को नजर आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं, और जो चीज़ हाईलाइट करने वाली है उसको आप लोग जरूर हाईलाइट करें ताकि आप लोग अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो ये शेर नंबर 2 की तशरीह है और इस पेज पे खत्म नहीं हो रही, बल्कि इससे अगले पेज पर भी तशरीह है इसकी शेर नंबर 2 की, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने है शेर नंबर 2 की तशरीह जो अगले पेज पे लिखी हुई है। तो ये 3 लाइनें, तो यहाँ पर शेर नंबर 2 की तशरीह खत्म हो रही। तो ऑलमोस्ट 1.5 पेज की तशरीह मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि टाइम होता है उर्दू के पेपर में शॉर्ट, तो अगर आप 1.5 पेज की भी लिख देते हैं लेकिन लिखते अच्छी हैं, साफ सुथरी लिखते हैं, तो आपको इंशाल्लाह अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद तीसरा शेर है, तो उसकी आप लिखें शुरू वाला 1-2 लफ्ज, आखिर वाले मफहूम लिखें और उसके बाद उसकी तशरीह शुरू कर दें और तशरीह में जो चीज़ हाईलाइट करने वाली वही हाईलाइट कर दें और पैराग्राफ की सूरत में आप लोग तशरीह लिखें और इंशाल्लाह आपको इससे अच्छे नंबर मिलेंगे। और ये लास्ट पेज है मेरे पेपर का और ये शेर की तशरीह लास्ट वाले की तशरीह है। तो ये यहाँ पर आपका पेपर खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो जहाँ पर पेपर खत्म हो उस तरह आप यहाँ पर इस तरह डिजाइन बना सकते हैं, इससे खूबसूरत लगता है पेपर का एंड खूबसूरत लगता है। तो इस तरह आपका ये पेपर अटेम्प्ट हो जाता है। टोटल 28 पेज हैं, 28 में से जो 27 पेज हैं वो आपके हिस्सा निशाइयाँ के, जो पहला पेज है वो आप लोगों का नाम वगैरह लिखने के लिए इस्तेमाल होगा। तो इस तरह आप अगर पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको इंशाल्लाह अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। आपको अगर कुछ भी पूछना है, अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और भी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो में, उस वक्त तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।